Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif greetings for the chief advisors. He apprised the chief advisor for his engagement in Dhaka and key outcomes of his visit. He also thanked the chief advisor for the excellent visit argument and the warm hospitality extended to him and his delegation during the course of visit. अब आप लोगों ने रिसेंटली फुटेज देखी होगी, क्योंकि मैं इस पूरी कैंपेन को फॉलो कर रहा हूँ कल शाम से, कल रात से बल्कि, कि जो बांग्लादेश के इस टाइम जो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी जो मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से, उस पर इसहाक डार कल शाम को पहुंचे, उनको पहले फूल पेश किए गए, वो बहुत सारे लोगों से मिले, फिर आज कल उन्होंने बहुत सारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन किए हैं, 6-7 कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन किए गए हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने और ऑब्वियसली बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स ने। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊँ, जिन खातून ने वो एक साइन किया था, मुझे उन खातून का नाम नहीं पता, वो खातून हमारी यूनिवर्सिटी में आकर उन्होंने लेक्चर भी दिया था। शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो वो आई थिंक उनकी मिनिस्टर है शायद, पहले वो वहाँ पे लेक्चरार थी बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। वो आके हमारी यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने पिछले साल बोला भी था। सो शी इज बीइंग वेरी नाइस एंड हम्बल। एनीवेज, अब अगली बात ये है कि आने वाले टाइम पे आपको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान अपनी जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगली इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा कि पाकिस्तान के किसी भी हाई ऑफिशियल डिप्लोमेट ने 13 साल बाद आफ्टर 13 ईयर्स जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की बात की है बांग्लादेश के साथ। उसकी मैं आपको वजह बता दूं क्यों। देखिए, बात यह है इस टाइम कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम पाकिस्तान में 2012 में पाकिस्तान के कोई फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जो थे वो गए थे, 13 साल बाद आफ्टर 13 ईयर्स इतना बड़ा वार्म वेलकम हुआ है। आपने देखा ना कि रेड कारपेट बिछाया गया है एक तरह से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। इसका मतलब है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जो इस टाइम आसिम मुनीर साहब हैं, ये भी विजिट कर सकते हैं बांग्लादेश आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान का एक तरह से नई तरह का मिलिट्री कॉपरेशन भी होने वाला है बांग्लादेश के साथ। तो इट शोज कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आएंगे और चीजें नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। तो ये 13 साल बाद कोई पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल ने विजिट किया, इसका मतलब है नफरत बहुत ज्यादा पाई जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश में, लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो ये चाहती थी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कि किसी तरह पाकिस्तान के बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हों और नेक्स्ट लेवल पे ये दोनों अपने ताल्लुकात को लेकर जाएं, और जो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, अगली बात ये पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स के जो ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि मैं ट्विटर को फॉलो करता रहता हूँ, मैं खुद भी ट्विटर यूज़ करता हूँ, तो ट्विटर पे मैंने क्योंकि इन सब एंगेजमेंट्स को मैं देख रहा था, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने एक ट्वीट किया है बड़ा इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स ने ट्वीट किया है कि द डिस्कशन कवर्ड रिवाइवल ऑफ ऑल कनेक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज, प्रोमोटिंग यूथ लिंकेजेस, एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड ऑगमेंटिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ को बता दी कि वो ट्रेड को एक तरह से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, और ये कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, ताकि आने वाले टाइम पे कोई और प्रॉब्लम इनको फेस ना करनी पड़े। सो द थिंग इज दैट कि चीज़ें अब नेक्स्ट लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही हैं और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अच्छा, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर आज भी थिंकिंग है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में या टेक्नोक्रेट्स में कि वो अपॉलॉजी चाहते हैं आज भी। मैंने आपको अपॉलॉजी की बात की ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश की तरफ से अपॉलॉजी पे क्या बात आई है। देखिए, बांग्लादेश का भी स्टांस है अभी भी कि अगर पाकिस्तान अपॉलॉजी कर ले, यानी सॉरी का वर्ड यूज कर ले उस डॉक्यूमेंट में, एक नया डॉक्यूमेंट अगर साइन होगा पीस का, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ करता है, तो बांग्लादेश ही चाहता है या उसकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कि पाकिस्तान सॉरी का वर्ड यूज करे, अपॉलॉजी का वर्ड यूज करे, एम्बेरसमेंट का वर्ड यूज करे, इस तरह के वर्ड यूज करे ताकि एक तरह से बांग्लादेश के लोग खुश हो जाएं। बट अगेन मैंने आपको बताया पाकिस्तान इस तरह नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान की भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान सॉरी करे। तो पाकिस्तान सॉरी अगर करता है तो दोबारा से मामला नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लोग कहेंगे आपने सॉरी क्यों की, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, आप नीचे क्यों लेट गए। ठीक है, बांग्लादेश अच्छा कंट्री है, आपका ब्रदरली मुस्लिम कंट्री है, आप ताल्लुकात को बेहतर करें, बट आप नीचे लेट गए, बिल्कुल ही आप फारिग हो गए, तो इस तरह जो है वो आप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पाकिस्तान जो है वो उस टाइम इन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। अगली मैं आपको बात बताऊँ, देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि आने वाले टाइम पे आपको और नई चीज़ें जो है वो नजर आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस करते रहे, आई विल गिव यू योर आंसर। आई विल ओके, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। ओके, अगली बात क्या, देखिए अगली बात ये है कि जो बांग्लादेश के इस टाइम जो है फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं, जिनका नाम है तौहीद हुसैन भाई, तौहीद हुसैन साहब ने ये बात की है कि द ढाका फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन इशू ऑफ सेड दैट द इशू ऑफ एन अपॉलॉजी वाज नॉट रिजॉल्व्ड बट एग्रीड टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन द नेशंस। सो जो बांग्लादेश के फॉरेन चीफ एडवाइजर हैं, जिनका नाम मोहम्मद तौहीद हुसैन है, उन्होंने ये बात की है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो अपॉलॉजी वाला मसला है, बांग्लादेश 71 वॉर की अपॉलॉजी पाकिस्तान से कई बार मानता है, वो अपॉलॉजी जो है
वो अपॉलॉजी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान वो अपॉलॉजी नहीं करता तो बांग्लादेश उससे नाराज होगा, और अभी तक बांग्लादेश अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला है पाकिस्तान से नाराज है, पर्टिकुलरली अबाउट द 1971 इशू। खैर एनीवेज, अगली बात यह है कि जो फॉरेन चीफ एडवाइजर हैं जिनका मोहम्मद तौहीद हुसैन साहब है, वो ये कह रहे हैं कि वी हैव रीच अ कंसेंसस दैट द पेंडिंग इश्यूज मस्ट बी रिजॉल्व्ड सो दैट दे डोंट स्टैंड ऑन एन ऑब्स्टेकल्स इन आवर रिलेशनशिप। उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बात की हुसैन साहब ने कि जो पाकिस्तान के पेंडिंग इश्यूज हैं, देखिए बांग्लादेश के पाकिस्तान से इश्यूज क्या मैं आपको बता दूं। देखिए बांग्लादेश का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो तो एक अपॉलॉजी पाकिस्तान से कई सालों से कह रहे हैं कि आप अपॉलॉजी कर लें, हम ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे। दूसरा बांग्लादेश का प्रॉब्लम इस टाइम पाकिस्तान के साथ ये है, जब बांग्लादेश टूटा ना 16 दिसंबर 1971 को, ये सारी वॉर खत्म हुई, तो बांग्लादेश के कुछ पैसे पाकिस्तान ने देने थे, गालिबन $4-5 बिलियन समथिंग लाइक दैट उस टाइम, ठीक है, जब ये अलग हुआ। तो वो अब बढ़ गए हैं वो पैसे, वो उनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई शायद, क्योंकि विद द टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ी है और पैसे भी बढ़ गए। तो बांग्लादेश अपने कुछ रिमेनिंग कुछ चार्जेस मांग रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि आपको याद होगा जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, तो पाकिस्तान भी भारत से अपने पैसों की डिमांड कर रहा था कि आप बंटवारा जो है 75-25% प्रॉपरली करें। भारत ने हमारे कुछ पैसे नहीं दिए थे उस टाइम, तो बांग्लादेश भी उस तरह की एक डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से, आप कोशिश करें कि पाकिस्तान से हमें कुछ वो पैसे दे दे ताकि आने वाले टाइम पे हमारे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हों। तो बेसिकली बांग्लादेश इस तरह चीज़ों को लेकर सोच रहा है। खैर एनीवेज, अगली बात मैं आपको कहता हूँ। अगली बात यह है कि पोस्ट शेख हसीना पीरियड अब चीज़ें किस तरह जा रही हैं, पोस्ट शेख हसीना चीज़ें किस तरह जा रही हैं, बिकॉज शेख हसीना इज गॉन, शी इज इन इंडिया, शी वॉन्ट काउंटर कूप के जिससे वो आ जाए, बट फिलहाल वो नहीं आ सकती। पोस्ट शेख हसीना चीज़ें किस तरह जा रही हैं। ओके, relationship between Dhaka and Islamabad have been easing since a mass uprising in Bangladesh ousted Sheikh Hasina as Prime Minister last August, prompting her to flee to New Delhi. Hasina was considered more pro-India, मतलब हसीना जो थी, वो शेख हसीना साहिबा जो थी, वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया समझी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करती थी, और वो कहती थी कि मैंने जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो अपने मामलात को बेहतर करना है, और मैंने कोशिश करनी है कि मैंने भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो और बेहतर करनी है, ताकि मुझे कोई आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, मेरे लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं भारत के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करूँ। क्योंकि देखिए रॉ जो भारत की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रही थी शेख हसीना को, ताकि वो इतनी साल पावर में रहें, इसलिए तो इंडिया के इतने सारे इंटरेस्ट का ख्याल रखा बांग्लादेश ने, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं अगली आपको बात बताऊँगा। देखिए अगली बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, इसमें मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हैं। बांग्लादेश आने वाले टाइम पे पाकिस्तान से J-17 थंडर्स भी लेगा, और भी एग्रीमेंट्स हैं। मैं खुल के बात नहीं करता, बट मैं सिर्फ इशारा दूंगा आप लोगों को कि हो सकता है पाकिस्तान अपने कुछ एसेट्स मूव कर ले बांग्लादेश में, फिजिकल एसेट्स, जिससे बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी कायम रहे। बिकॉज पाकिस्तान ये चाहेगा कि बांग्लादेश में दोबारा से प्रो हसीना ऑर्डर ना आए, वो चाहते हैं कि वहाँ पे प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट रहे, इसलिए पाकिस्तान हो सकता है अपनी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टैब्लिश कर ले वहाँ पे, ताकि आने वाले टाइम पे बांग्लादेश में कोई काउंटर प्रो शेख हसीना कूप ना हो, और बांग्लादेश में पाकिस्तान का इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस कायम रहे, ताकि पाकिस्तान बांग्लादेश को पिवट कर ले, और चाइना भी इस गेम में पाकिस्तान के साथ होगा। तो मैं खुल के बात नहीं कर रहा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। एनीवेज, अगली बात ये है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर एक्सपेक्टेड टू साइन एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड ऑन संडे। आज ये सब खबर सुबह की है, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रेड के मामले पर बहुत सारे जो है वो सिग्नेचर किए हैं। फिर उसके बाद 2 कंट्रीज बिगेन सी ट्रेड लास्ट ईयर, एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉमर्स इन फरवरी। पिछले साल पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो है वो सी ट्रेड का काम किया कि बे ऑफ बंगाल से जो है वो इंडियन ओशन से, फिर अरेबिक सी में बहुत सारी जो बांग्लादेश की फिश आती है, राइस आता है, कॉटन आता है, तो वो बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान आता है, जिससे वो सस्ते दामों पाकिस्तान बेच सकता है। अब अगली बात ये बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेटिक सोर्सेज, कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने अपना नाम नहीं बताया, बट उन्होंने ये बात बताई कि द डिस्कशन विल कवर द फुल रेंज ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप्स अलॉन्ग साइड रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज। मतलब इट शोज के पाकिस्तान का एक तरह से जो प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कई सालों से इंडिया के साथ, कि इंडिया का इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली बांग्लादेश को सपोर्ट करे। दूसरी बात ये, बांग्लादेश ये चाहता है कि पाकिस्तान चाइना को परसू करे और चाइना को कहे कि आप भी बांग्लादेश की हेल्प करें। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पर चाइना को भी कह सकता है कि मुझे बेनिफिट दीजिएगा, ताकि मेरी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो, मेरी इकॉनमी भी बेहतर हो, और आने वाले टाइम पर मैं भी कहीं ना कहीं इस साउथ एशिया में अपना एक रोल अदा करूँ। तो ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगली बात आपको बताऊंगा कि क्या है, द फॉलोइंग डेलीगेट लेवल टॉक्स बोथ साइड्स साइन 6 मेजर एग्रीमेंट्स। अब 6 बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन किए गए। आप लोगों ने शायद फुटेज देखी होगी, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने साइन किए हैं, फिर उसके अलावा बांग्लादेश के 4-5 डिप्लोमेट्स ने साइन